आईटीआई डिप्लोमा बीटेक को बिहार सरकार देगी 10 लाख। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बिहार सरकार एक नई योजना की शुरुआत की है आज, जिसमें बिहार सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देगी जो लोग बेरोज़गार हैं उन लोगों को। उसके लिए आपको आईटीआई डिप्लोमा बीटेक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप उसमें फॉर्म भर के कैसे आप ले सकते हैं और किन लोगों को ये चीज़ मिलेगी, ये पैसा किन को मिलेगा, और इसमें क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार, आप लोग का सबका स्वागत मैं करता हूं अपने चैनल फैज़ जाफरी लर्निंग जोन पर। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप सबको तुरंत मिलती रहेगी यहाँ पर, इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आईटीआई डिप्लोमा बीटेक को बिहार सरकार देगी 10 लाख। जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं और वो बेरोज़गार हैं, तो उनको बिहार सरकार नया बिज़नेस करने के लिए 10 लाख रुपए देगी। और आपको ऐसे मिलेगा 10 लाख। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी, कहीं नहीं जाएगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और पूरा प्रोसेस इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी। ये जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहेंगे वो ये होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए जिसको मिलेगा 10 लाख रुपया? लाभुक बिहार के अस्थायी निवासी हों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला या युवा वर्ग के अंतर्गत हो। ठीक है, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 इंटर या फिर आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। कम से कम आपको 10+2 होना है। आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये मिल सकता है। उम्र सीमा 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब आपकी यूनिट जो हो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। ठीक है, आपको मिल सकता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है। अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म आपने अगर कोई खोला है तो वो आप अपने निजी पैन अकाउंट, अगर पैन नंबर आपके पास है उसी पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको पैन नंबर बनाने की, पैन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैन कार्ड है उसके ऊपर ही आप कर सकते हैं। प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता हो। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये कि आप आपका जो प्रस्तावित फर्म है, जो फर्म का आप नाम रखना चाहते हैं, उस नाम से आपके बैंक में करंट अकाउंट होना चाहिए, चालू खाता होना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज। देखिए क्या क्या आपको अपलोड करना है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उस पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? अस्थाई निवास, यानी कि आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आपका मैट्रिक का 10वां का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, पिता के नाम से। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो तुरंत का खींचा हुआ, पासपोर्ट साइज 120 के भी होना चाहिए, मतलब फ़ोटो भी आपकी लगेगी। हस्ताक्षर का नमूना, यानी कि आपको अपना साइन करके उसका स्कैन करवा के वो भी अपलोड करना है। करंट अकाउंट, संकल्प के निर्गत की तिथि एससी एसटी के लिए दिनांक 17/5/2018 के बाद का साक्ष्य के साथ। मतलब करंट अकाउंट अगर आपका है, करंट अकाउंट अगर आपके पास है तो उसका क्या हो, संकल्प के निर्गत की तिथि एससी एसटी के लिए दिनांक 17/5/2018 के बाद का साक्ष्य के साथ, मतलब कोई गवाह हो उसके एविडेंस के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट है, आपको क्या होगा कि इस तरह का पेज आपको खुलेगा। ये पेज आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, ये देख रहे हैं, उद्यमी यूज़र .bihar.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी वो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जानकारी फॉर्म कैसे भरें उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है
के पंजीकृत करने की प्रक्रिया आपको पूरी यहाँ पे बताई जाएगी। देखिए उससे पहले क्या करना है, आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र के प्रारूप को पूरा पढ़ लें एवं सभी जरूरी कागजात, जो भी कागजात आपको लगेगी उस कागजात को आप अपने साथ में रख लें। आधार कार्ड में पंजीकृत फ़ोन नंबर ही मान्य है, मतलब जो आधार कार्ड में आपका नंबर है उस नंबर का होना बहुत ज़रूरी है, अन्य कोई फ़ोन नंबर मान्य नहीं होगा। पहले से पंजीकृत फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मान्य नहीं होगी। जो पहले से आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे फिर उस पर दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए जैसे ही आप आएंगे ये पेज खुलेगा आपके सामने। इसमें आपको क्या करना है, प्रथम नाम आपको डाल देना है। जैसे प्रथम नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे प्रतीक हो गया नाम। उसके बाद अंतिम नाम, अगर आपका कोई मिडिल नाम है वो इसमें भर दीजिए, और अंतिम नाम में आपको ये भर देना है। जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर। ईमेल आईडी के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी फ़ोन नंबर जो आपके आधार से जुड़ा हो वही नंबर यहाँ पे डालना है। जो भी नंबर आपका आधार से जुड़ा है वही नंबर यहाँ पे डालना है, आधार नंबर डालना है। आवेदन का प्रकार, देखिए यहाँ पे क्या, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से, वो सिलेक्ट कीजिए। अति पिछड़ा से हैं, अगर अति पिछड़ा से है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर महिला उद्यमी है, महिला है, तो आप ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आप इन तीनों में कोई भी नहीं है तो आप युवा उद्यमी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप किस पर क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है, ओटीपी प्राप्त करें, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा आपका, कि आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अगर आपने लॉगिन कर लिया, मतलब ओटीपी प्राप्त करके आप रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप पहले से यहाँ पर पहले से खाता है अगर, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक, सेकंड पेज पे आपको ये देखिए इस तरह का बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। यहाँ पर सत्यापित करें, आपके फ़ोन पर जो भी मैसेज आएगा उसमें ओटीपी होगा, आप ओटीपी भरिए, या फिर फ़ोन खुद से यहाँ पे सेव कर लेता है, या फिर मान लीजिए आपको खुद से भरना है। यहाँ पर करके उसका फिर क्या है, सत्यापित करें। अगर मान लीजिए कि आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करके पुनः आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए प्रथम चरण में अंकित किए गए फ़ोन नंबर पर भेजा गया ओटीपी डालें, यहाँ पे ओटीपी डालना है। उसके बाद क्या है कि लॉगिन पासवर्ड, जो लॉगिन पासवर्ड आपका होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो पासवर्ड आपके द्वारा जो डाली गई मेल आईडी होगा, या फिर आपके फ़ोन पर भी इसका जो आपका पासवर्ड होगा वो आ जाएगा, इसलिए पासवर्ड वहाँ से आपको ले लेना है। यहाँ क्या है, आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालकर आपको देखिए यहाँ पे आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डाला हुआ रहेगा। आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कहाँ आएगा, आपके फ़ोन पर पासवर्ड भेज दिया जाएगा, वहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें आवेदनकर्ता का नाम रविश, ठीक है, जो भी आपने भरा था वो रहेगा, ठीक है। मध्य नेम जो भी आपने डाला था पहले वो रहेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिंग, जो आपका लिंग है, जैसे स्त्री पुरुष अन्य क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जन्म तिथि आपकी क्या है, जन्म तिथि को सेट कर देना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से क्लिक करके इस पर क्लिक करिएगा, जैसे ही वो डेट आपको खुल जाएगा कैलेंडर, आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। पिता, माता, पति, अभिभावक का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपके सर्टिफिकेट पे नाम है बस वही डालना है। वैवाहिक स्थिति क्या है, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधुर हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, चयन करें, यहाँ पर से सबको चयन कर लेना है। आवेदनकर्ता का पता, यहाँ पर आपको पता, थाना, है ना, पिन कोड, बिहार, सब कुछ डाल देना है। आवेदक का क्या आधार नंबर है वो पहले से डाला हुआ है। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद क्या है, आवेदन का प्रकार क्या है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं पहले से ये सब चीज़। जाति क्या है, आपको जाति इसमें से जैसे ब्राह्मण है, भूमियार हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, बर्णवाल हैं, ठाकुर हैं, जाट हैं, क्या है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं इसमें से नहीं मिल रहा आपका तो अदर पे क्लिक करके अदर पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको क्या कहेगा वहाँ पे कि आप कौन सी जाति से हैं, तो आपको वहाँ पे अपना जाति भरना है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप जैसे ITI, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD क्या किए हुए हैं, आपको वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसका क्या करना है, इस पर सेव है, यहाँ पर इस सेव पर क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो चीज़ आपको मिलेगा, एक है यहाँ पर शैक्षणिक विवरण जोड़ें और एक है दक्षता प्रशिक्षण कोर्स जोड़ें। देखिए शैक्षणिक विवरण में क्या होगा, जो आपने किया हुआ है ITI, डिप्लोमा या BTech जो भी किया है वो यहाँ पर आपको क्लिक करके भरना है। और दक्षता प्रशिक्षण, अगर आपने कहीं पर स्किल कोई कोर्स किया हुआ है, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपको यहाँ पर भर देना है वो, ठीक है।
भरना, क्लिक करिएगा तो क्या भरना होगा आपको, जैसे बोर्ड संस्था का नाम, आप किस बोर्ड से आपने पास किया, या संस्था क्या थी आपकी, उसका नाम भरना है। बोर्ड संस्था का रोल नंबर भरना है आपको, वहाँ पर आपका क्या रोल नंबर था, पास करने का साल क्या था आपको वो भरना है। ठीक है, आप कौन से ईयर में आपने पास किया था, पास करने का साल, विषय क्या था, आपने किस विषय में पास किया है वो करके फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, जब क्लिक कर दीजिए फिर यहाँ पे क्या है आपको बंद करें। उसके बाद क्या है, आपको प्रशिक्षण का जो आपको कोर्स था उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखिए यहाँ पर जो आपने प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग लिया है, आपको उसका संस्था का नाम डालना है। यहाँ पर आपको वर्ष डालना है, किस साल में आपने लिया है, पूरा डेट, उसका ट्रेड, आपने किस ट्रेड में वहाँ पर ट्रेनिंग की है, और कितने आपने माह मतलब कितने दिन आपने वहाँ पर ट्रेनिंग की है। उसका फिर इस पर जोड़े पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है कि आवेदक का व्यवसाय क्या है चयन करना है। यहाँ पर लेबरर है, मजदूरी करते हैं, स्वरोजगार हैं, कृषि करते हैं, बेरोजगार हैं, या अन्य है। अगर आप इसमें से कुछ भी है, जो भी आपका हो, अगर आप मजदूरी करते हैं तो लेबरर सिलेक्ट कीजिए, स्वरोजगार है, कृषि है, या फिर आप बेरोजगार हैं, आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसका क्या है, आवेदक का व्यवसाय से मासिक आय कितनी होती है, व्यवसाय का विवरण क्या है वो देना है, विवरण देना है। फिर मुख्य पारिवारिक व्यवसाय यहाँ पे भरना है, आपका जो मेन पारिवारिक व्यवसाय क्या है, आप मजदूरी या अनएम्प्लॉयड है क्या है, परिवार से कुल वार्षिक आय कितनी होती है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, उसमें भर दीजिए। क्या परिवार से कोई सदस्य सरकारी नौकरी में अगर कोई है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको हाँ नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके जो परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो आपको यहाँ पर उनका नाम भरना है, यहाँ पर उनका पद नाम भरना है, यहाँ पर कार्यालय कौन से कार्यालय में वो काम करते हैं, या फिर उसके बाद क्या है, आवेदक से आपका संबंध क्या है, ये आपको डिटेल वहाँ पे भर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या है, क्या आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। अगर हाँ किया है तो यहाँ पर हाँ क्लिक कीजिए, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे कहता है यदि कंपनी पंजीकृत नहीं है तो आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि कंपनी क्या आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। अगर आपने किया है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यदि कंपनी पंजीकृत नहीं है तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आवेदनकर्ता का संस्था या इकाई से संबंधित पदनाम क्या है, आपको वो डालना है यहाँ पर। फिर आवेदक का संस्था या इकाई का प्रकार क्या है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो डालना है। फिर संस्था इकाई का नाम क्या है वो डालना है यहाँ पर। ठीक है, उसका संस्था इकाई पंजीकृत पता क्या है, पता डालना है पूरा यहाँ पर, थाना है ना, पिन कोड, जिला, सब कुछ डालना है यहाँ पर। फिर प्रमोटर या डायरेक्टर पार्टनर अगर है आपका कोई तो उसको जोड़ देना है, उसका सेव कर देना है। अगर कोई है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर उनका नाम डालना है, फिर ये फॉर्म खुलेगा आपका। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको उनका नाम डालना है, पद नाम डालना है, लिंग है ना, उसमें आपको चयन कर देना उनका कौन का कास्ट है, उनका कौन सा, उसका शेयर क्या है, आपको शेयर पर क्लिक करके उस पर जोड़े पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी देनी है। प्रोजेक्ट्स की सूची डाउनलोड करें, यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कौन कौन प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको चयन करना है अगर तो यहाँ से चयन कर सकते हैं आप। बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट है, जैसे टूरिज्म टैक्सी हो गया, चांदी जेवर निर्माण हो गया, पेपर कप एंड प्लेट निर्माण हो गया, प्लास्टिक वेस्ट्री प्रोसेसिंग हो गया, बनाना फाइबर हो गया, लीफ कप एंड प्लेट्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट हो गया, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, कसीदाकारी है, बेडशीट है, मच्छरदानी निर्माण है, चमड़े के जैकेट निर्माण है, चमड़े, कौन सा आप यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट है वो करके, अगर आपका कोई दूसरा है तो यहाँ पे अन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखा है तो यहाँ पर हाँ, या नहीं किया तो नहीं पे क्लिक करें। अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो फिर आपको यहाँ पर ये आपको प्रशिक्षण का नाम, आपको कौन सी जगह आपने प्रशिक्षण लिया है, कौन से वर्ष में लिया है, कौन सा ट्रेड है, कौन सी अवधि है, वो करके फिर यहाँ पर आपको जोड़े पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद बंद करें, यहाँ पर कर देना है। अगर जो भी आपने ज़मीन जहाँ पे आपको बिजनेस ओपन करना है, ज़मीन या शेड की पहचान हो गया है, अगर मान लीजिए आप जहाँ पर आप काम करना चाहते हो वहाँ पर अगर ज़मीन या शेड की पहचान है तो आपको नहीं यहाँ पर क्लिक करना है। अगर नहीं हुआ तो नहीं, हाँ हुआ तो हाँ। अगर नहीं हुआ है तो यदि नहीं है तो सेव करके अगले चरण वित्त विवरण पर जाएँ। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं हुआ है तो
तो अगला आपको क्या करना है, वित्त विवरण पर जाना है कि आपकी फाइनेंशियल क्या है उस पर जाना है। अगर हाँ है तो यदि हाँ है तो ज़मीन का फिर विवरण भरना है, क्या ज़मीन शेड की पहचान होगी, अगर हाँ तो भूमि का क्षेत्रफल क्या है ना, पता क्या है उसका वो डालना है, भूमि का प्रकार क्या है, अपनी है या रेंट पे लिया है, जैसे भी हो वो डालना है आपको। उसका सेव पर क्लिक कर देना है। उसका क्या है, वित्त विवरण फॉर्म में क्या है, आपको परियोजना लागत का क्या खर्च क्या उठने वाला है, उस पर परियोजना का लागत क्या है ना, 10 लाख तक आपका अगर खर्च है तो इसमें भर सकते हैं। फिर क्या भवन शेड दुकान किराए पर है, अगर है हाँ या नहीं जो भी है, अगर हाँ तो किराए का रकम अंकित कीजिए यहाँ पर, फिर आपको किराया डालना है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, कार्यशैली क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है आपका पूरा डालना है, कितना आपको टोटल कैपिटल उसमें खर्च होगा, पूंजी कितनी लगेगी, उसका सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंक विवरण यहाँ पे भरना है। देखिए इसके लिए क्या है, चालू खाता होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या है, चालू खाता होना ज़रूरी है। चालू खाता अगर नहीं होगा तो नहीं अकाउंट खुले, मतलब यहाँ पे आप इसके साथ जो पात्र नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जैसे बैंक का नाम क्या है, शाखा का नाम क्या है, खाता का प्रकार क्या है, करंट, ठीक है, आईएफएससी कोड क्या है, खाता संख्या क्या है, क्या है, केवल ट्रांजैक्शन आईडी आपको क्या है, आपके चेक बुक पर लिखा होगा, आप उसको वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे ये चेक बुक है तो यहाँ पर जो लास्ट में होता है, लेकिन ध्यान दीजिए आप, ये जो ध्यान ये क्या है, यहाँ पर जो लास्ट में है ना, ये वाला, ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी है, इसको वहाँ पे डाल देना है। ठीक है। उसके बाद क्या दस्तावेज अपलोड करना है, कैसे करना है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, देखिए जाति प्रमाण पत्र, यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और इस तरह फिर चूज़ करके अपने फाइल में से इस पर फिर अपलोड पर क्लिक कर देना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपलोड करना है। इंटर का सर्टिफिकेट देना है ना। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता अगर आपने बीटेक किया, डिप्लोमा किया तो यहाँ से उसको भरिए, उसको अपलोड कीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र, संस्था इकाई प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड करना है। संस्था इकाई निजी पैन कार्ड है तो यहाँ भरना, यहाँ अपलोड करना है। उसका ज़मीन संबंधित रसीद है तो यहाँ भरना है, ज़मीन की जो रसीद होगी। पट्टे से संबंधित दस्तावेज है ना, किरायानामा अगर है तो वो यहाँ से अपलोड कीजिए। कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड करना है। रद्द चेक मतलब करंट कैंसल्ड अगर है आपका तो यहाँ से आपको करना है। ठीक है। प्रोफाइल फ़ोटो आपकी यहाँ पे डालना है, अपलोड करना है प्रोफाइल फ़ोटो, इधर भी आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या है, हस्ताक्षर का फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है। उसके बाद सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करें, आपको पहले यहाँ पर जांच कर लेना है। जांच करने के बाद अगर आपका रॉन्ग है तो उसको फिर से एडिट कर लीजिए। आपको क्या करना है, सबमिट करने से पहले सभी फॉर्म डेटा की जांच कर लेना है। उसके बाद आपका इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो भी आपने डाटा भरा हुआ है सब ये सब आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण संपादित करें, अगर है तो वो संपादित कर सेव करके, और उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट कर देना है और उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, फिर आपको वहाँ से कॉल आएगी या जो मैसेज आएगा, फिर आपको उसके अनुसार काम करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको। आप इस तरीके से फॉर्म अभी भर सकते हैं, और ज़्यादा अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जानकारी ले सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली मरतबा मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें